हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज। तो बच्चों, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हीट ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस के लिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है वो होगा बच्चों डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या कहती है पहले वो समझते हैं। डेफिनेशन बच्चों ये कहती है व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस is completely combust कह सकते हो, ऑक्सीडाइज भी कह सकते हो। combust in presence of excess oxygen the release heat कह सकते हो बच्चों, एनर्जी कह सकते हो। द रिलीज हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन। तो अगर ध्यान दे तो यहाँ पे रिलीज हीट को ही हम क्या कह रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन कह रहे हैं। जैसे बच्चों आपको पता है, जब भी हम पेट्रोल या डीजल को बर्न करते हैं, पेट्रोल और डीजल क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। और जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलना है, एक्स टाइम CO2 मान लेता हूँ, वाई टाइम H2O मान लेता हूँ बच्चों। जब पेट्रोल डीजल को बच्चों हीटअप करते, सॉरी बर्न करते हैं, कंबस्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या देखते हैं, आपको रिलीज हीट मिलती है। क्यू मीन्स रिलीज हीट मिलती है। यही बच्चों हीट क्या हम यूज करते हैं अपने यूजफुल वर्क के लिए, एनर्जी को ही बच्चों क्या करते हैं, यूजफुल वर्क में कर रहे हैं। तो बच्चों जो पेट्रोल डीजल को आप बर्न कर रहे थे, इसमें हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। तो हीट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारा जो हीट ऑफ कंबशन या कंबशन रिएक्शन क्या हुए, जो हमारे कंबशन रिएक्शन हुए, कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक में बच्चों जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं हमारे, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारा हीट डेल्टा एच ऑफ कंबशन क्या होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आएगी बच्चों नेगेटिव आएगी। तो हमारा ये कह सकता हूँ कि कंबशन के लिए, फॉर कंबशन डेल्टा एच कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चों जब ऑलवेज नेगेटिव हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं है। तुम्हारा पहला आंसर तो ये सकता है ऑलवेज नेगेटिव बच्चों, एक करेक्ट आंसर बच्चा। अब ये देखते बच्चों, क्या तीसरा भी हमारा करेक्ट आंसर है? तो न्यूमेरिकल इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों पहले समझते हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या था। पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, पहले ये समझते। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों ये होता है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस form from its constituent element in their standard state. Constituent element in their स्टैंडर्ड स्टेट। क्या बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट में जब हम बच्चों एलिमेंट को फॉर्म कराते हैं, जैसे बच्चों CO2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, CO2 के फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट बच्चों कैसे होगा, सी ग्रेफाइड। बच्चों जब ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमें बच्चों CO2 गैस मिलेगा। तो बच्चों आप अगर ध्यान दें, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, जब भी आप किसी चीज को मान लीजिए
बच्चों कुछ केस में, जैसे मान लो इस केस में क्या ग्रेफाइट का कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये कि कंबशन रिएक्शन है ग्रेफाइट के टर्म्स में, तो ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है एक तरह से, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच फॉर्मेशन, इन दोनों केस में एक ही हो जाए। ये क्या है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग, बच्चों ग्रेफाइट का बच्चों यहाँ क्या बर्निंग हो रहा है, तो एक कंबशन रिएक्शन भी है। अच्छा बच्चों एक CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन भी है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच फॉर्मेशन तो हो रहा है बच्चों। बट मैं अगर कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं, बच्चों इस केस में क्या, ये कंबशन रिएक्शन तो है, ये डेल्टा एच ऑफ कंबशन रिएक्शन तो है, बट ये फॉर्मेशन रिएक्शन किसी का नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन रिएक्शन अगर CO2 के प्रोडक्ट में, देखो CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन तभी हम बोलेंगे जब वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किसकी तरफ फॉर्म में, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के द्वारा या स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के द्वारा अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन यही कहते हैं बच्चों। बट यहाँ पे बच्चों कोई भी चीज स्टैंडर्ड स्टेट में तो है नहीं, हमारा फॉर्मेशन किससे हो रहा है, हमारा फॉर्मेशन तो बच्चों किसी हाइड्रोकार्बन से हो रहा है, CO2 का या वाटर का। यहाँ पे कोई भी चीज स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं, तो यहाँ पे बच्चों हमारा हीट ऑफ कंबशन नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों ये आधा सच है बट आधा गलत भी है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरा ही सच है, हीट ऑफ कंबशन इसके बराबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू द हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों हमारा 1 और 3 भी गलत है, क्योंकि बच्चों ये हीट ऑफ न्यूमेरिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी होगा पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस के लिए ही होगा, सब रिएक्शन के लिए तो नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा करेक्ट आंसर, जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।